Thank you for this wonderful welcome in Pune. I love you, Rahul Gandhi. Rahul Gandhi as a leader is very nice. I think that he should become Prime Minister. Rahul Gandhi is an amazing person. So Rahul Gandhi is the only hope for us. He is the ray of hope and he is the final hope for us. बहुत अच्छा, he is a feminist for us. Okay, he is supporting girls very well. Okay, he is supporting us like our elder brother, like our father. Violence of opportunity. 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है, एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। और यहाँ पे आके हमें ये पता चला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आपने अपने फोन में क्या बनाया हुआ है? और हमें कुछ मोदी इस्तीफा देगा। हमें ये चाहिए, इस्तीफा चाहिए, हमें मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। ओके, काम नहीं करते स्टूडेंट के लिए, क्या ही वो प्रधानमंत्री बने चाहिए उनके हाथ को, हमें चाय चाहिए, इसलिए उनके हमें। आप बताइए क्या लिखा हुआ है? मोदी का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमें उनके हाथ की चाय पीनी है। तो कैसा लगा राहुल गांधी? बहुत अच्छा लगा, हम बहुत ग्रेटफुल है, हम बहुत अच्छा लगा। इतना बोल दो, चाय भेजेंगे गाइस, वायरल करो और मोदी जी का इस्तीफा लेके ही चाहिए मोदी। चित्रों की गूंज जो हम लोग सुनकर इतने मोटिवेट हो गए कि यार सच में फाइनली हमारे लिए तो सेलिब्रिटी से भी बढ़कर है कि हमारे लिए खासकर कोई आया है हमारी आवाज उठाने के लिए, लड़कियों के लिए। आज तक किसी भी नेता ने स्टूडेंट्स के लिए आवाज नहीं उठाई है, ना कि इतना बड़ा मंच स्टूडेंट को लाकर दिया है। Came to Pune not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to talk politics to you, but more to allow you to express yourself, to say what you feel, to say what you think. And what I've done is I've put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself, and we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. Precisely, I think this is the first time we see a leader in the country who is actually talking about the generation, the young generation, and not just about women. I think men inclusive, and I think this is what we want, where Whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given. At least we have one leader who's have a bag, who's have women's bag. But अभी एक ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अपनी आवाज़ उठाए। पहले तो अपने स्कूल का नाम बताइए, कहाँ से आए? my school name is Mahatma Gandhi School, and I am in 9th standard. ये लड़कियाँ कैसा लग रहा है? I'm feeling so excited, and I'm feeling that Rahul Gandhi will help me, and because we are having the lack of area for our school. कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सिस्ट सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी, क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है।
पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। Why do you think this mindset, ये जो mindset है, बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से? आई थिंक द सोशल नॉर्म्स क्रिएटेड अराउंड कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है। 60% हमारी जो लड़कियां हैं, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, 45% शादी के लिए या हाउसवर्क के लिए 45% शादी या हाउसवर्क के लिए ड्रॉप आउट करती हैं। और आखिरी जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है, और इससे तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल, मूवमेंट पे कंट्रोल, और आप क्या करोगे उस पे कंट्रोल। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियां हैं। उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी। लोग क्या कहेंगे? शर्म के कारण 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस, ये अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो वो जो 6% का आंकड़ा है वो एक्चुअली सच्चा आंकड़ा नहीं है। सच्चा आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है, मगर शर्म के कारण अनरिपोर्टेड जाते हैं। लगते हैं Rahul Gandhi as a leader is very nice. I think that he should become prime minister. Like if you have to describe Rahul Gandhi in one word, what word that would be? Now I don't have any words to speak about him, but I am feeling very happy. राहुल गांधी को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Rahul Gandhi is an amazing person. Rahul Gandhi is the only hope for us. He is the ray of hope and he is the final hope for us. So वही है जो डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं अब. So yes, we are looking forward to him. एजुकेशन में जो भी पेपर लीक हो रहा है, जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज विमेन स्पेशल रैली की है। आप लोग यहाँ आए, राहुल गांधी को सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा. He is a feminist for us. Okay, he is supporting girls very well. Okay, he is supporting us like our elder brother, like our father, which is we respect him very much. Okay, you can see there is a crowd of huge girls roaming here. We are respecting him. We love him very much. He is taking our points, whatever problems we are having regarding our jobs, regarding our education, regarding our marriages, personal issues, patriarchy and everything. So he is supporting us and he will be the future PM for us, definitely. कैसा लग रहा है कि वो अब लड़कियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज आई एम अ डॉक्टर एंड आई फेस दीज थिंग्स एवरी डे, लाइक इन माई डे टू डे लाइफ एवरी डे आई फेस दीज थिंग्स कि मतलब फीमेल्स को एकदम ऐसे दबाया जाता है कि मतलब ये मत बोलो, अगर कुछ गलत भी हो रहा है, उनके साथ हरासमेंट हो रही है या जो भी हो रही है, तो उनको बोला जाता है बाहर मत निकालो उस चीज़ को क्योंकि तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। वो घर की इज्जत वो वाले प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, बोलने के लिए डरते। आपको राहुल गांधी एज ए लीडर कैसे लगते हैं? इज़ द बेस्ट, आई जस्ट लव हिम। आप विमेन स्पेशल छात्रों की गूंज में आए, राहुल गांधी ने स्पेशली ये लड़कियों के लिए कार्यक्रम रखा है। कैसा लग रहा है कि फाइनली कोई लीडर लड़कियों की बातें उठा रहा है? लेकिन ये पहला ऐसा लीडर है जो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कभी भी, चलो ये लीडर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं लेकिन हमें भी उनका साथ देना चाहिए। द रियल हीरो ऑफ वुमेन्स ऐसे कहना चाहेंगे हम उनको, क्योंकि उन्होंने वाकई में एक पॉलिटिकल लीडर ज़्यादातर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जो ये कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। Thank you for this wonderful welcome in Pune. Today I came to Pune not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to talk politics to you, but more to allow you to express yourself, to say what you feel, to say what you think. And what I have done is I have put a little framework, some ideas
to allow you to think, express yourself, and we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. So I'd like to first of all start by welcoming everybody. The idea behind this evening is, as is written over there, break the cage. I'd first like to remind you of one thing. You are unique, you are special, you're individual, and you have your own dream, your own vision for your life.